अच्छा बच्चों, आज हम जो है ना एक्सरसाइज 2.4 शुरू करने जा रहे हैं। सही है ना। अब इसको समझना, ये आसान एक्सरसाइज है लेकिन बहरहाल इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। लिमिट के ही सवाल आते हैं ये, सही है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है एवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट्स। लिमिट्स एवेलुएट करनी है, ठीक है ना। अब वो कैसे करनी है इसको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, सही है। देखो पहला पार्ट जो है, बेसिकली ये जो पहला दूसरा सवाल है ये इंट्रोडक्टरी सवाल है। लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस x माइनस 2 अपॉन मॉड x माइनस 2, ठीक है। देखो एक चीज याद रखना कि ये बात तो आपको पता होगी कि जब हम मॉड के सवालात करते हैं, ठीक है ना, मॉड के सवालात करते हैं तो मॉड जब हटता है, मिसाल के तौर पर x मॉड है ना, तो जब ये मिसाल के तौर पर x मॉड इज इक्वल टू 1 है, x जब हटेगा तो ये प्लस माइनस का 1 आएगा, मॉड हटता है। पहली चीज तो ये है। दूसरी बात ये है कि जब हम लिमिट की बात करते हैं ना, लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो मिसाल के तौर पर इसकी लिमिट 2 है, तो ये अगर हम नंबर स्केल पर रखें तो इसका मतलब ये है कि x इस जगह पर ग्रेटर देन 2 होगा, ये 2 से बड़ा होगा यहाँ पर, और यहाँ पर x जो है वो लेस देन 2 होगा, यानी यहाँ पर x 2 से छोटा होगा। ये आपकी कहलाती है लेफ्ट हैंड लिमिट, ये कहलाती है राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा नेगेटिव में होगी, राइट हैंड लिमिट हमेशा पॉजिटिव में होगी। तो ये बेसिकली जो है ना आपको लेफ्ट हैंड लिमिट शो कर, सॉरी राइट हैंड लिमिट शो कर रहा है, सही है ना। तो अब करना क्या है, करना ये है कि सिंपली आप मॉड को हटाएंगे, ठीक है ना, सही है। मॉड को हटाएंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर माइनस का साइन नहीं लगाया, माइनस का साइन क्यों नहीं लगाया, मॉड हटता है तो प्लस माइनस का लगता है, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पर प्लस को लेंगे क्योंकि यहाँ पर जो लिमिट शो कर रहा है वो लिमिट शो कर रहा है क्या, राइट हैंड लिमिट शो कर रहा है। राइट हैंड लिमिट का मतलब ये आ गया आपको प्लस का वैल्यू, प्लस मॉड हटेगा तो आप प्लस वाली वैल्यू लोगे, ठीक है ना। कैंसिल हो जाएगा ये, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 1 बचेगा, 1 पर क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है लिहाजा यहाँ पर लिमिट अप्लाई नहीं होगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अब इसी तरह से देखो दूसरा पार्ट, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस है, सही है ना। 1 माइनस का मतलब ये है कि आपको लेफ्ट हैंड लिमिट शो कर रहा है x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3 डिवाइडेड बाय x माइनस मॉड x माइनस 1, ठीक है ना। तो हम मॉड पहले नहीं हटाएंगे, पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन करेंगे हम, x स्क्वायर माइनस का 3x, सॉरी प्लस का 3x माइनस का x माइनस का 3, x माइनस 1। कहीं पर अगर किसी जगह पर अगर लगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछ लेना, x प्लस 3 माइनस, अब ये पता है ना किस तरह से होती है फैक्टराइजेशन, वरना कैलकुलेटर से कर लो अगर कोई मसला है तो, ठीक है। ठीक है, ये हो गया माइनस का 1, सॉरी 1 माइनस, ये आपका हो जाएगा x प्लस 3 और ये हो जाएगा x माइनस 1। अब आप क्या करो, मॉड हटा दो, मॉड हटाएंगे तो x माइनस 1 आ जाएगा, लेकिन साथ में माइनस का साइन आएगा,
अब यहाँ हमने माइनस का साइन नहीं लिया था, यहाँ हमने लिया है। वजह क्या है? वजह ये है कि इधर लिमिट जो थी हमारी राइट हैंड लिमिट थी, और इधर जो है आपकी राइट हैंड में आपके पास पॉजिटिव वैल्यू होगी, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट है तो हम -1 लेंगे। मॉड हटता है तो दोनों आती है ना, ये तो क्योंकि अलग अलग सवाल है इस वजह से, वरना ऐसे सवाल भी आएंगे जिसके अंदर मॉड होगा तो फिर आपको एक जगह लेफ्ट और एक जगह राइट दोनों माने, यानी प्लस भी लेनी पड़ेगी और माइनस भी लेनी पड़ेगी। तो ये तो फिर इंट्रोडक्शन क्वेश्चन है, सही है ना। अब ये कैंसिल हो जाएगा और बाकी इस पर जो आप लिमिट अप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 1 + 3 -4। तो अब यहाँ पर देखो मैंने लिमिट जो है 1 अप्लाई की है, -1 अप्लाई नहीं की है, ठीक है ना। ये जो माइनस का साइन या प्लस का साइन है ये राइट हैंड साइड लिमिट और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट को शो कर रहा है, इसके अलावा कोई इसका मकसद नहीं है। ठीक हो गया। अब इसी का तीसरा पार्ट देखो, लिमिट x टेंड्स टू 2 x² + 4x - 12 अपॉन x - 2। ऐसे ही है, सही है ना। अब फैक्टराइजेशन कर लो पहले यहाँ पर, फिर हम करते हैं आगे काम करेंगे। x टेंड्स टू 2 x² 2 6 12 + 6x - 2x माइनस का 12 x - 2 मॉड। ठीक है। x कॉमन निकला x + 6 माइनस का 2 कॉमन निकला x + 6। x + 6 x - 2 अपॉन x - 2। ये आपने कर दिया पहले, सिंप्लीफिकेशन इसकी कर दी। अब हम जाएंगे असल सवाल की तरफ। अब पहली चीज तो ये देखो, इस के अंदर ये मेंशन नहीं है कि लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट है या राइट हैंड लिमिट है। तो अगर सिचुएशन ऐसी हो कि मेंशन ना हो, जैसे कि पिछले सवाल में था ये राइट हैंड लिमिट थी ये लेफ्ट हैंड लिमिट थी, लेकिन यहाँ पर कोई मेंशन नहीं है, तो जब भी मेंशन ना हो, ये ना बताया गया हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट है या राइट हैंड लिमिट है, तो उस सूरत में आप क्या करोगे, दोनों लोगे, आप दोनों साइडें लोगे, लेफ्ट और राइट दोनों। ठीक है ना। तो आप देखो ये मैंने हेडिंग डाली लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है ना, और यहां मैं हेडिंग डाल देता हूं राइट हैंड लिमिट। अब अगली बार जो है ना मैं ये पूरा नहीं लिखूंगा, सिर्फ इसके अल्फाबेट्स लिखूंगा इनिशियल। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस x + 6 x - 2 अपॉन मॉड हटा देते हैं तो माइनस का साइन आ जाएगा x - 2। यही काम यहां पर करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 + x + 6 x - 2 अपॉन x - 2। अब यहां मैंने माइनस नहीं लगाया क्योंकि मॉड हटाए तो प्लस ये आ रहा, ये वाली वैल्यू प्लस में आ गई और ये वाली माइनस में आ गई, तो दोनों आ गई एक साथ। बात आ गई अब समझ में? ठीक है ना, समझ में आ रही है सबको? पीछे ये प्लस हो गई, मॉड हट गया ना, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, सिंपल है। ठीक है ना। माइनस क्यों लिया? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट थी, माइनस उसके साथ लिया। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम सॉरी राइट हैंड लिमिट में हमने प्लस वाली वैल्यू ले ली। अब जो कैंसिलेशन हो रही है उसको कैंसिल आउट कर दो। ठीक है ना। और अप्लाई लिमिट कर दो, लिमिट अप्लाई कर दो। लिमिट अप्लाई जब हम कर देंगे तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 + 6, ठीक है ना, और बाहर माइनस चल रहा है तो ये माइनस का 8 आ जाएगा, सही है ना। और यहाँ पर 2 + 6 तो ये 8 हो गया।
अब हम ये देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं आई है, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट सिंस, तो हम ये कहेंगे कि सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हम ये कहेंगे देयरफॉर फंक्शन एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। जो फंक्शन है आपका ये एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है ना। तो जब भी लिमिट अगर सेम ना आए तो हम ये कह देते हैं कि फंक्शन डज नॉट लिमिट। फंक्शन से मुराद एफ एक्स है, समझ में आ गई बात। तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। और जगह भी आएगी, अभी तो ये इनिशियल शुरू हुआ है ना, फिर आपको पता लगेगा आहिस्ता आहिस्ता करके, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिटरमिन वेदर, अब इसके अंदर 4 लिमिट दे रहा है। डिटरमिन वेदर लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, x टेंड्स टू 2 fx, x टेंड्स टू 3 fx, x टेंड्स टू 4 fx एग्जिस्ट व्हेन। अब ये इसने फंक्शन दे दिया है, ठीक है ना। पहला जो है 2x + 1, इसकी जो लिमिट बता रहा है वो ये कह रहा है कि x 0 से बड़ा या 0 से बराबर है, और दूसरे में x 2 से छोटा या 2 से बराबर है। फिर ये कह रहा है x - 7 - x, ये 7 - x है, इसकी करेक्शन कर लेना, x - 7 नहीं है वो आंसर के हिसाब से, अदरवाइज 7 - x आएगा तो फिर डज नॉट एग्जिस्ट, यानी आंसर कुछ और हो जाएगा इसका। तो 7 - x है, तो इसमें ये कह रहा है कि x 2 से बड़ा या 2 के बराबर है, लेकिन 4 से छोटा या 4 के बराबर है। इस तरह से तीसरा x है, जिसमें x कह रहा है 4 से बड़ा या 4 के बराबर है, और 6 से छोटा और या 6 के बराबर है, ये कह रहा है, ठीक है ना। तो अब देखो, अब इसको समझना है थोड़ा सा ना, टेक्निकल सवाल है ये, थोड़ा आप समझो इसको। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसके अंदर भी जो है ना, क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों लेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 1 - fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 - ठीक है ना, ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है। यहां पर आप राइट हैंड लिमिट ले लो, ठीक है। थोड़ा चलो गैप दे, लेफ्ट हैंड लिमिट की हम बात कर रहे हैं और राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। पहले आपकी x टेंड्स टू 1, यानी लिमिट x टेंड्स टू 1 - fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 - सही है। इस तरह से आप राइट हैंड साइड पे ले लो, पहले ये कर लो, फिर मैं समझाता हूँ कि हम करना क्या चाह रहे हैं। x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस। अब देखो, इसको समझना है। ये कह रहा है, अगर हम 1 की बात करते हैं ना, 1 की अगर हम बात करते हैं, ये 1 है, तो इस साइड पर x ग्रेटर देन 1 होगा और इस साइड पर x लेस देन 1 होगा, ऐसा ही है ना। तो अब देखो, हम यहाँ पर अब ये जो फंक्शन दिए हुए ना, 3 फंक्शन 2x + 1, 7 - x और x, ये हमने खुद चूज करने हैं।
खुद लेने हैं हमने, लेकिन कैसे लेने हैं, लिमिट को देखकर लेना है हमने। अब यहां पर जो लिमिट है ना x टेंड्स टू 1 माइनस है, यानी x यहां पर 1 से छोटा है, तो देखो x 1 से छोटा यानी 0 से बड़ा, ऐसे ही है ना, ये 0 के बराबर। तो इसमें हमारे पास जो फंक्शन आ रहा है वो 2x प्लस 1 आ रहा है। इस लिमिट के अंदर जो है ना 2x प्लस 1 फंक्शन आ रहा है हमारे पास। बात आई समझ में, नहीं आई? हमने ये फंक्शन क्यों चूज किया? क्योंकि जो लिमिट दे रहे हैं ना कि 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2, तो अगर हम इसको रीड करें इसके अंदर तो हम ये कहेंगे कि x क्या है, यहां पर 2 से छोटा है या 2 के बराबर है। तो 2 से छोटा का मतलब ये है कि आपका 0, ठीक है ना, तो वो आपके पास 2x प्लस 1 हो गई। अब यहां पर जो है x ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, तो यहां पर देखो यहीं पर इसको दोबारा देखेंगे तो यहां पर ये बात कर रहा है x जो है क्या है, लेस देन 2 है, लेस देन 2 या इक्वल टू 2, सही है ना। तो इसमें भी जो है आपकी लिमिट यही आ रही है, फंक्शन यही वाला आएगा, सही है ना। 1 से बड़ा यानी 2 हो सकता है ना, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा 2 हो सकता है, ठीक है ना। तो यहीं पर वो कह रहा है कि इक्वल टू 2 भी है, सही है ना। देखो मैं इसको एक और थोड़ी एक्सप्लेन मजीद कर देता हूं। इसने ये कहा है कि x जो है लेस देन इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x लेस देन 2 और x इक्वल टू 2 है, सही है ना, ये मतलब है इसका। इसी तरह वो कह रहा है ना कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये है कि x जो है ग्रेटर देन 0 है और x लेस इक्वल टू 0 भी है, ये मतलब है इसका। इसी को हम देखकर कह रहे हैं। पहले यहां पर यह चीज आई कि यहां पर क्या कहा था इसने, x 1 से छोटा, तो 1 से छोटा क्या 0, ये आ गए ना x इक्वल टू 0। और यहां इसने कहा कि 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, ये रहा x इक्वल्स टू 2। लिहाजा दोनों जगह पर सेम फंक्शन आया। बात आ गई अब समझ में। अब यहां पर आकर आप लिमिट अप्लाई कर दो, यानी आपने फंक्शन ले लिया ना, तो आप लिमिट अप्लाई कर दो। ये आ गया आपके पास 3। इस तरह से राइट हैंड लिमिट, अप्लाई कर दो लिमिट, सही है ना। यहां पर भी 3। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम आ गई, तो हम ये कहेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के, देयरफॉर fx एग्जिस्ट, fx एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगला क्या है, अगला है लिमिट x टेंड्स टू 2, सेकेंड पोर्शन में x 2 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx। फंक्शन हम यहां पर लेंगे, राइट हैंड लिमिट में भी ले लो, प्लस अब देखो यहां पर क्या मतलब है, यहां पर मतलब ये है कि x 2 से छोटा और यहां मतलब x 2 से बड़ा, ऐसे ही है ना, ठीक हो गया, समझ में आ रहा है। इधर x 2 से छोटा और x यहां पर x 2 से बड़ा है। तो अब देखो फंक्शन के अंदर, मेरे ख्याल से मैं यहां पर सवाल लिख देता ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे।
2x प्लस 1, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2, 7 माइनस x 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4, उसके बाद है x 4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 6। सही है ना, ये है सवाल। तो अब देखो यहां पर x 2 से छोटा, x 2 से छोटा है, तो अब x 2 से छोटा यहीं पर ही आ रहा है ना, लेस देन 2 ये रहा, ठीक है ना, ये वाली चीज, ठीक है। ये चीज है ना इस जगह पर x 2 से छोटा, सही है ना। तो इसका मतलब है कि हमारा ये वाला फंक्शन आएगा 2x प्लस 1, सही में आ गया। x 2 से छोटा में ये लिखा है ना ऊपर, ठीक है ना, x 2 से छोटा है x 2 के बराबर। अब इधर कौन सा फंक्शन आएगा, इधर है x 2 से बड़ा, x 2 से बड़ा। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये है ना x यहां पर 2 से बड़ा है, इस जगह पर, इस जगह पर x 2 से बड़ा है, सही है ना। इसका मतलब है कि यहां पर फंक्शन कौन सा आएगा, 7 माइनस एक्स आएगा, ये मतलब है इसका। बात आ गई सही में, सही में आ गई ना बात, ठीक है ना। x 2 लेस देन इक्वल टू x, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है ना इधर, सही है। इस वजह से यहां पर ये वाला फंक्शन आएगा। अब फंक्शन ले लिया तो अब इस पर लिमिट अप्लाई कर दो। इधर लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx इक्वल्स टू 7 माइनस 2, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx, ये 5 हो गया, बराबर आ गया। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के, फंक्शन देयरफॉर fx एग्जिस्ट, ठीक है ना, fx एग्जिस्ट करता है। अब तीसरा क्या है, तीसरा आपका है fx लिमिट x टेंड्स टू 3 है, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, अभी इसको हम करते हैं, चूज करेंगे फंक्शन, राइट हैंड लिमिट पर आ जाओ, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 3, सॉरी प्लस है, प्लस, ठीक है ना। अब हम फंक्शन चूज करेंगे, यहां पर x लिमिट जो है x 10 से छोटी है, 3 से छोटी है, x 3 से छोटी है, x लेस देन 3 है, लेस देन 3 है, ठीक है ना। और इधर जो है लिमिट x लेस देन x ग्रेटर देन 3 है, बात आ रही है समझ में। इधर जो है आपकी लेस देन 3 है और इधर ग्रेटर देन 3 है। अब देखो अगर हम बात करते हैं लेस देन 3 की, अब यहां पर अगर हम बात करें पहले के अंदर, पहले फंक्शन के अंदर हम अगर हम बात करते हैं तो ये तो आपकी यहां पर x या तो x 0 से छोटा है या x 0 के बराबर है, या फिर x 2 से छोटा है या फिर x 2 के बराबर है। अगर हम दूसरे में बात करते हैं ना, दूसरे के अंदर क्या कह रहा है वो, 2 लेस देन इक्वल टू x है, यानी x ग्रेटर देन 2 है या फिर x इक्वल टू 2 है। जबकि दूसरे के अंदर क्या कह रहा है, x लेस देन इक्वल टू 4 है, यानी x 4 से छोटा है या फिर x 4 के बराबर है, ठीक है ना। तो अगर हम ये बात करते हैं कि x 2x से छोटा या x 2 से बड़ा है,
तो x2 से बड़ा 3 हो सकता है ना, ठीक है ना, या सॉरी x2 के बराबर है, यहाँ क्या कहा ऐसे x3 से छोटा है, x3 से छोटा है, x3 से छोटा है का मतलब क्या है, ये हम ले सकते हैं x इक्वल्स टू 2, ऐसा ही है ना, यानी लिमिट हो गई ना, ये हो गया x इक्वल्स टू 2, यानी हम यही वाला फंक्शन लेंगे x माइनस 1, x माइनस 7 माइनस x, 7 माइनस x, ये आ गई लिमिट और फंक्शन। अब दूसरा क्या है, x3 से बड़ा, x3 से बड़ा, तो x3 से बड़ा यहां पर इसने कहा है कि x4 से छोटा है, x4 से छोटा है या x4 के बराबर है, उसमें भी फिर यही आ रहा है x4 के बराबर, तो ये 3 से बड़ा ही है ना, x4 के बराबर अगर है तो ये 3 से बड़ा है, ऐसा ही है ना, बात समझ में आ रही है बात मेरी, कोई मसला तो नहीं हो रहा। दोबारा से देखो, यहां पर इसने कहा है कि x3 से छोटा है, तो x3 से छोटा वो 2 भी हो सकता है, 2 होगा ना, तो यहां पर देखो x2 के बराबर है, इसका मतलब है यही वाला फंक्शन इस्तेमाल करेंगे 7 माइनस एक्स। फिर इधर है लिमिट x 3 से छोटा, सॉरी 3 से बड़ा, 3 से बड़ा है तो यहाँ पर 3 से बड़ा क्या है, 4 है ना, x इक्वल टू 4 है, तब भी यही वाला फंक्शन आएगा इस तरफ भी 7 माइनस एक्स। आ गई बात समझ में, अगर ये चीज समझ में आ गई ना आपको, फिर ये सवाल बहुत ही आसान सवाल है ये, और ये पेपर में आता भी है। अब आप लिमिट अप्लाई कर दो, सेवन माइनस 3, इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो सब समझ में आ जाएगा, मसला नहीं होगा, प्रैक्टिस करो तो इंशाल्लाह हो जाएगा। इधर आते हैं यहां पर, तो हम ये कहेंगे कि सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट ये बराबर है राइट हैंड लिमिट के, तो देयरफॉर फंक्शन एग्जिस्ट। बात आ गई सही में, हो गया, ठीक है ना। अब इसका मुझे चौथा पार्ट करना है, ठीक है, इसके लिए मैं ऊपर का मिटा देता हूं। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस एफ एक्स, इसी तरह से लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस एफ एक्स टू लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस। अब हमें फंक्शन चूज करना है, यहां पर इसने कहा है कि x4 से छोटा, इधर x4 से छोटा, इधर x4 से बड़ा। अब अगर x4 से छोटा है, अगर x4 से छोटा है तो ये वाली लिमिट ये वाला फंक्शन है आपका, क्योंकि यहां पर ये कह रहा है कि x4 से छोटा है, ये वाला, ये रहा x4 से छोटा, ये रहा, सही है ना। इसका मतलब है यहां पर जो फंक्शन आपका इस्तेमाल होगा वो होगा 7 माइनस एक्स। अब यहां पर कहा है इसने x4 से बड़ा, x4 से बड़ा कहाँ है, यहां पर है ना, x4 से बड़ा ये रहा, 4 लेस देन इक्वल टू x, ठीक है, यहां पर ये वाला, तो यहां पर नजर आ रहा है हमें x4 से बड़ा है, उल्टा पड़ेगा ना, x ग्रेटर देन 4 और इक्वल टू 4, तो ग्रेटर देन 4 हमें चाहिए, तो इसका मतलब यहां पर ये वाला फंक्शन इस्तेमाल होगा x, ठीक हो गया। अब लिमिट अप्लाई कर लो, फंक्शन चूज कर लिया है तो सेवन माइनस 4 लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस एफ एक्स, ये आपके पास आ गई 3।
इसी तरह से लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस fx इक्वल्स टू 4। ठीक है ना। तो सिंस बराबर नहीं आए, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो हम ये कहेंगे देयरफॉर फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, यानी इस लिमिट के ऊपर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। बात आ गई समझ में? ठीक है, तो मसला है नहीं है? ठीक है ना, कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? आगे कराऊं? चलो, फंक्शन चूज करना आ गया ना अगर आपको, तो ये सवाल बहुत ही इजी है। ठीक है ना, इक्वल ग्रेटर देन लेस देन का साइन जो है ना, ये आपको रीड करना आना चाहिए बस। अब हम जाएंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है टेस्ट द कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। कंटिन्यूअस फंक्शन देखना है और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन देखना है कि कौन सा है, सही है ना। अब इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, एट पॉइंट x इज इक्वल टू, एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो इस तरह के सवालात में जो है ना, हम पहले देखते हैं कि फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर तो फंक्शन एग्जिस्ट करता है फिर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, और अगर फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो फिर वो सवाल आपका वहां पर एंड हो जाएगा। ठीक है, चलो 3 का पहला पार्ट कराता हूं मैं। फंक्शन क्या है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस पाई एक्स प्लस 7x स्क्वायर प्लस एक्स एट x इक्वल्स टू 0। साइन 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, पाई इंटू 0 प्लस, तो ये 0 ही होगा। ठीक है ना, देयरफॉर fx एग्जिस्ट। ठीक है, कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब मैंने बताया था कि जब लिमिट आप जो आपका आंसर है ना वो इन्फिनिटी चला जाए। इन्फिनिटी जब आएगा तो फिर वो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है ना, अगर इन्फिनिटी आ रहा है तो। अगर इन्फिनिटी नहीं आ रहा तो हम फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, हमने देख लिया, इधर 0 आ सकता है, माइनस में भी आ सकती है वैल्यू, प्लस में भी आ सकती है, लेकिन इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। इन्फिनिटी मतलब 0.0, यह भी समझ में आ जाएगी बात। ठीक है, अब हम जाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक है ना, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx क्या है यहाँ पर, साइन एक्स स्क्वायर प्लस पाई एक्स प्लस 7x स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है ना, इसी तरह से लिमिट x टेंड्स टू प्लस 0 प्लस fx साइन एक्स स्क्वायर प्लस पाई एक्स प्लस 7x स्क्वायर प्लस का x। ठीक हो गया, अब लिमिट अप्लाई करो।
लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स एफ जीरो इज इक्वल टू, ये 0 आ रहा है आपका। राइट हैंड में भी कर लेते हैं हम। दोनों साइडें बराबर आ गई, ठीक है ना। तो हम कहेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है ना। ठीक है, अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस कॉस 3x कॉस 3x प्लस नहीं माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाय x एट x इक्वल्स टू 0 ही है गालिबन इसमें भी, ठीक है ना। x 0 है तो अब चेक करते हैं एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा। थ्री इंटू 0 0 ही हो जाएगा, माइनस कॉस 4 इंटू 0 0 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 0, सही है ना। अब ऊपर भी 0 हो जाएगा, देखो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 और ये 0, तो आपका 0 अपॉन 0। तो हम ये कहेंगे कि f 0 पर इन्फिनिटी जा रहा है, सही है ना। देयरफॉर एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। and is discontinuous। ठीक है ना, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, यहीं पर ही आंसर हो जाएगा। बस आगे हुआ ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं किया रहा, तो आगे हम क्या करेंगे, ये आंसर यहीं पर ही स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। अब मैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ चलूंगा, लेकिन उससे पहले भी सवाल मिटाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तीसरे पार्ट के अंदर बता दो, तीसरा क्या है बच्चों, तीसरा का तीसरा पार्ट एफ एक्स अब देखो हमने चेक क्या करना है इसमें, देखो x इक्वल्स टू 1 कह रहा है वो, 7 प्लस 3x, ये इसकी जो लिमिट बता रहा है, ये बता रहा है x लेस देन 1 है यहाँ पर, और दूसरे में 1 माइनस 5x, तो वहां पर वो कह रहा है x ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 एट x इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। तो फंक्शन जो एग्जिस्ट कर रहा है वो x इक्वल टू 1 पर कर रहा है, ठीक है ना। अब हम इन दो फंक्शन में से कौन सा फंक्शन चूज करेंगे, लाजमी सी बात है जिसकी लिमिट जो है वो आपकी x इक्वल टू 1 मौजूद है, यानी हम इसको किसको चेक करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 5x, ठीक है ना, 1 माइनस 5x। मैं यहाँ सवाल लिख देता हूं ताकि आप लोगों को पता हो कि मैं कौन सा सवाल कर रहा हूं। 7 प्लस 3x और इसकी वो लिमिट बता रहा है x लेस देन 1, ठीक है ना, और दूसरा है 1 माइनस 5x। इधर ये कह रहा है x जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है एट x इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो हम ये वाला फंक्शन लेंगे, सही है ना। x इक्वल टू 1 के लिए हम ये वाला फंक्शन लेंगे ना, ठीक है ना।
तो एट x इक्वल्स टू 1 f1 आपके पास आ गया बच्चों माइनस का 4, तो हम कहेंगे देयरफॉर फंक्शन fx एग्जिस्ट। पहली जिससे ये आगे फंक्शन एग्जिस्ट करता है। अब ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है ये आगे चलकर पता लगेगा, अभी पता नहीं लगेगा। अब हम निकालेंगे इसके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लिमिट x इक्वल टू 1 कह रहा है वो एट, सही है ना, तो x टेंस टू 1 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, और राइट हैंड साइड पे 1 प्लस होगा। ठीक हो गया। अब देखो समझते हैं। अब यहां पर क्या है कि x 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा कहां पर, यही है ना x लेस देन 1, तो ये वाला फंक्शन हम इस लेंगे। आगे बात समझ में, इसमें तो समझ में आ जाना चाहिए। 7 प्लस 3x, और यहां क्या है कि x 1 से बड़ा है, तो ये रहा है x 1 से बड़ा, तो हम यहां पर ये वाला फंक्शन लेंगे। ठीक हो गया। अब फंक्शन चूज कर लिया, आप लिमिट अप्लाई कर दो। आप 7 प्लस 3 10 हो जाएगा, ये सही है ना। अब इधर देख लेते हैं हम, 1 प्लस f1 इक्वल्स टू 1 माइनस 5 1। यहां पर बच्चों ये आ रहा है माइनस का 4। ठीक है ना। आप दायरे लिमिट बराबर नहीं है, फंक्शन एग्जिस्ट तो कर रहा था लेकिन लिमिट बराबर नहीं आ रही, सेंस लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो हम कहेंगे देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। यहां पर ये इसका आंसर हो जाएगा। ये करना है इसमें। समझते हो नहीं समझते? ठीक है ना, समझ में आ रहा है सबको? कोई मसला तो नहीं हो रहा? ठीक है, कंफ्यूजन कोई नहीं है? क्या करना है, यहीं पर स्टॉप करते हैं इसको या आगे कंटिन्यू करो? अच्छा चलो सही है, ठीक है ना, ये कंटिन्यू स्टॉप कर देते हैं इसको। तो बस ये जो जितने भी सवाल कराए ना इसमें, इसको आप प्रैक्टिस करो, दोबारा से करो, कोशिश करो। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसके बाकी का सवालात कराएंगे। जल्दी लेकर नहीं चलना, ज़ाहिर है एक नई चीज़ आप लोग पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा मुश्किल तो होगा, लेकिन ये है कि बहरहाल फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो इस वीडियो को दोबारा से देखना, मैंने क्या बात कही है। फिर भी वीडियो की देखने के बाद भी कन्फ्यूजन हो तो फिर मुझसे रब्ता कर लेना, मैं बता दूंगा। बहरहाल अगला साल तो होना ही है, ज़ाहिर है ये पूरी एक्सरसाइज इस तरह से चलेगी है, जिस तरह से बताया ना, ये मेथड दोबारा से रिपीट होगा। लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप करना, लेकिन ट्राई जरूर करना। चलो भाई।